9th क्लास के लिए आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सरल स्थायी उत्तक क्या होता है? देखो, सरल स्थायी उत्तक जो उत्तक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिन्हें सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। देखो, एपिडर्मिस ये जो होती है नीचे, ये जो दी गई है ना, ये हरे रंग की, इसमें क्या होता है? एपिडर्मिस के नीचे जो कोशिकाएं को कुछ परतें होती हैं जिसमें सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। ये पतली कोशिका भित्ति वाला सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होती है। इस प्रकार के उत्तक कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये उत्तक प्रायः भोजन का भंडारण करती है। कुछ पेरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस स्थिति में इन उत्तकों को क्लोरेन्काइमा हरित उत्तक कहा जाता है। जलीय पौधों में पेरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतरती है। इस प्रकार के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक कलेन्काइमा के कारण होता है। ये पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवर्त में पा सकते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेन्काइमा होता है। ये उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे एक छिलके को देखा है। ये स्क्लेरेन्काइमा उत्तक से बना होता है। उस उत्तक की कोशिकाएं मर्द होती है। ये लंबी और पतली होती है, क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्नन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियाँ प्राय इतनी मोटी होती हैं कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। ये उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्ती की कोशिकाओं में तथा बीजों में फलों के कठोर छिलके में स्थित होता है। ये पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। जो आप देख रहे हैं, कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस में है। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थान पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल के सेव से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। ये पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिनल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। ये जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात एवं परजीवी कवक के प्रवेश पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मिनल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी आंतरिक कोशीय स्थान के अक्षीण परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मिनल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती है। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों को मोटी होती है। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो वक्र के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें इनकी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन के रूप में पानी का निकलना भी क्रिया में स्टोमेटा के द्वारा होता है। जड़ों की एपिडर्मिनल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारण उनमें बाल जैसे पर्वत होते हैं, जिस जड़ों की कुल पोषक तत्व सतह बढ़ सकती है, उनके पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मृस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसमें कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसमें बाह्य सुखात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभेद ऊतक की एक पट्टी को कोर्टेक्स में होती है। कार्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है। इन छालों दो जगह मृत होती है। ये भिन्न अंतःकोशिकीय स्थानों की व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुब्रीन नामक पदार्थ होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। जटिल स्थायी उत्तक। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तकों पर विचार कर चुके हैं।
जो कि एक ही सतह की दिखाई देने वाले ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये अलग अलग कोशिका यानी बहुत सारी कोशिका जो होती है, एक जाल होता है कोशिकाओं का, उनसे मिलकर बना होता है और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। जाइलम और फ्लोएम इस प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों को सैवन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर सैवन मंडल का निर्माण करते हैं। सैवन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनके स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूलन बनाती है। तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम सैवन मंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। जाइलम ट्रेकिड वाहिका जाइलम पेरेन्काइमा तथा जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। ट्रेकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मर्द होती हैं। ट्रेकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकार होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ध्रुव सेवन होता है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रहण करती है। पेरेन्काइमा जो होती है वो भोजन को संग्रहण यानी एक भंडारण करती है। जाइलम फाइबर उनके सहारा देने का कार्य करती है। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव यानी चालनी कोशिकाएँ, चालनी नलिकाएँ, छाती कोशिकाएँ बना होता है। चालनी नलिका और छिद्रिका भित्ति वाली नलिकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिका जीवित कोशिकाएँ हैं। जंतु ऊतक, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के अंग कैसे गति करते हैं इसके लिए हमारे पास कुछ विशेषताएं कोशिकाएं होती हैं। इनमें सब पेशी कोशिका कहते हैं। आज के लिए इतना ही।